वैसे मैं यह भी कहना चाहता हूं, एक परिवर्तन करके दिखाया है। अगर हम बात करें तो वैक्सीन की, तो हम जानते हैं कि कोई भी दवा जब बनती है, वैसे मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग आज वैक्सीन पर हल्ला कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को जब वैक्सीन वो बना रहे थे उसके लिए भारत के उद्यमियों को प्रेरित कर रहे थे, जब रिसर्च के लिए वो उसको प्रेरित कर रहे थे, तो हर तरीके से भारत के मोराल को तोड़ने का काम विपक्षी पार्टियों ने किया। क्या कहते थे उस समय? इसमें थर्ड ट्रायल ठीक से नहीं हुआ है। खड़े करने वाले लोग आज वैक्सीन 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 को चिल्ला रहे हैं। मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई भी नई दवा जब आती है तो उसको रोल आउट करने में कम से कम 9 महीने से 1 साल लगता है, क्योंकि वो फुल स्विंग में उसको प्रोडक्शन में लाना पड़ता है। लेकिन आप सबको यह जान करके खुशी होगी कि जहां 2 कंपनियों ने वैक्सीन जिनको इजाजत दी गई थी, और जनवरी महीने में 16 जनवरी को जब प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन की शुरुआत की थी, तो उस समय इन लोगों ने टीका टिप्पणी की थी। ये कहा था कि ये वैक्सीन कितनी कारगर होगी ये कहना मुश्किल है। आज 2 कंपनियों से 13 कंपनियों को इस वैक्सीन को बनाने की इजाजत दे दी गई है, और इसके साथ साथ कुछ ही समय में 19 कंपनियां यह वैक्सीन बनाने लगेंगी। भारत बायोटेक जहां 1.3 करोड़ पर महीने वैक्सीन बनाता था, वो आने वाले अक्टूबर महीने तक 10 करोड़ वैक्सीन बनाने लग जाएगा। उसी तरीके से लगभग इस वर्ष के अंत तक हम सभी को वैक्सीन देने में कारगर हो जाएंगे और सब लोगों को वैक्सीन लगे इसकी व्यवस्था हो जाएगी। हर एक कंपनी इस तरीके से काम कर रही है और इसका रोड मैप बना करके इसको रोल आउट किया जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे ध्यान में आता है कि जब इतने ये आपदा एक शताब्दी में एक बार आई, ऐसी आपदा में जहां 3000 मेट्रिक टन हम ऑक्सीजन बनाते थे, वहां हम 9446 मेट्रिक टन ऑक्सीजन बनाने लगे, और एक हफ्ते में सभी को थल के द्वारा, रेल के द्वारा, जहाज के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा, हर तरीके से एक सप्ताह के अंदर ऑक्सीजन को यथास्थान पर पहुंचाने की योजना करके उसको कार्यरत किया है। यह हमारी सरकार ने किया, यह हम सब लोग जानते हैं। आज लगभग 1500 ऑक्सीजन प्लांट्स लग रहे हैं। मैं चाहूंगा कि दिल्ली के एमसीडी का कोई भी हॉस्पिटल बिना प्लांट के न रहे, इसको हमको सुनिश्चित करना होगा, और इसलिए ऑक्सीजन प्लांट लगे, और साथ ही साथ हम प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उन पे भी देखें कि वह भी ऑक्सीजन प्लांट लगाएं, इसको इसकी व्यवस्था वो करें। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। ब्लैक फंगस के लिए जो वैक्सीन बनानी है वो पहले 4 कंपनियां बना रही थी, अब 9 कंपनियों को इजाजत दी गई है। इसलिए यह भी ब्लैक फंगस की भी वैक्सीन की कमी को दूरी करने के लिए भारत सरकार कृत संकल्प है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। कल ही प्रधानमंत्री जी ने कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन के लिए स्कीम बनाई, जिसमें 18 वर्ष के होने पर उनको मासिक भत्ता लगाया जाएगा। 23 वर्ष होने पर पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी। मुफ्त शिक्षा, उच्च शिक्षा और आसान ऋण देने की व्यवस्था की जाएगी, और 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत के तहत उनको दिया जाएगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन बच्चों के लिए किया है जो कोविड संक्रमण में, जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया, जिनकी जीवन लीला समाप्त हो गई, उनको देखभाल करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। मित्रों, सेवा ही संगठन के भाग 2 में लगभग हमने 1951 ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए हैं। उसी तरीके से लगभग 4000 हम हेल्पलाइन सेंटर्स चला रहे हैं। उसी तरीके से मास्क का वितरण हुआ है, 57 लगभग 1 करोड़ मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। फूड पैकेट 29 लाख बांटे गए हैं। राशन किट 17 लाख बांटे गए हैं, और इसमें दिल्ली भी पीछे नहीं रहा है। मैं दिल्ली को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सेवा ही संगठन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। मुझे बताया गया है कि 3,85,000 आपने फेस मास्क बांटे हैं, लगभग 1,70,000 आपने फूड पैकेट्स बांटे हैं,
आपने 3,68,000 लगभग राशन किट बांटे हैं और आपने कार्यकर्ताओं के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लगभग 55,000 कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई। मैं यहां पर जहां शहादरा की यूनिट को बधाई देना चाहता हूं, हमारे हर्ष जी और रामकिशोर जी और गौतम गंभीर जी सब लोगों ने मिलकर के पूर्वी दिल्ली में भी बहुत अच्छा काम किया है और गौतम गंभीर ने व्यक्तिगत रूप में भी और सब लोगों के साथ मिलकर के भी इस काम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया है। उसके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। मित्रों, एक बात मैं आपसे यहां एक बात निवेदन करना चाहता हूं। राजनीति में और राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करने में मुझे लंबा समय मिला है। मित्रों, कुछ लोग साधक होते हैं और कुछ लोग बाधक होते हैं। साधक का काम होता है साधना करना और हमें मालूम है कि बाधा पहुंचाने वाले लोग हमेशा मिलेंगे। हमें कभी भी अपने रास्ते से डिगना नहीं है। कुछ लोग हमारे ऊपर हर एक तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। दिल्ली भी इससे ग्रसित है। मैं किसी का नाम लेकर के आज के दिन जब आप इतने अच्छे कार्य में लगे हैं, मैं